अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं ये वीडियो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह का दिया हुआ है, उसका एडमिशन कब होता है और उसका डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में वहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, ये उसका वेबसाइट है। और ये वेबसाइट 3 लैंग्वेज में होता है, एक उर्दू और एक इंग्लिश और एक हिंदी, तीनों लैंग्वेज में है। और मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। तीनों सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज रहता है। ये इसका मेन पेज है, यहाँ पर ही दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ही दिया हुआ है होम, उसके बाद अबाउट यूनिवर्सिटी, उसके बाद एकेडमिक के बारे में, उसको ऑफिस ऑफ साइट कैंपस के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है। और अगर आप इसको कांटेक्ट करना चाहते थे, ये कांटेक्ट के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ही विजिटर है, विजिटर का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ही श्री रामनाथ कोविंद, उसके बाद चांसलर है श्री मुमताज़ अली, उसके बाद वाइस चांसलर है प्रोफेसर सैयद ऐनुल हुसैन। उसके बाद यहाँ पर ही उसका ये दिया हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर ही एडमिशन अबाउट यूनिवर्सिटी। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें दिया हुआ ओवरव्यू, स्टेटरी अथॉरिटीज़ और यूनिवर्सिटी ऑफिसर के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद अथॉरिटीज़ अथॉरिटीज़ में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ अथॉरिटीज़ के बारे में यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, ये अथॉरिटीज़ के बारे में आ गया। अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में ये है, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, फोटो गैलरी। उसके बाद ऑफ साइट कैंपस में मॉडल स्कूल, ITI, सैटेलाइट कैंप, CTES, रीजनल सेंटर, सब रीजनल सेंटर। उसको एग्जामिनेशन में क्लिक कीजिएगा तो कंट्रोल एग्जामिनेशन, रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड, रिसर्च रिजल्ट, उसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कन्वोकेशन और आर्चिव। तो हम आज डिस्टेंस एजुकेशन इसके बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन का एडमिशन कब होता है, बुक कैसे दिया जाता है, क्या फ़ी लेता है, कितने साल के लिए होता है, कौन कौन सा है सब्जेक्ट है, कौन कौन सा प्रोग्राम है, इन सब के बारे में आज बताऊंगी। तो मैं डिस्टेंस एजुकेशन में मैं क्लिक करती हूँ। डिस्टेंस एजुकेशन में क्लिक करें। डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए डिस्टेंस एजुकेशन में हम इसमें क्लिक किए तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही ये आ गया, क्लिक हियर टू विजिट DDE वेबसाइट। इसमें हम क्लिक करेंगे, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये पेज खोल के आ जाएगा डिस्टेंस एजुकेशन वाला। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डेकोरेटेड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अबाउट DD के बारे में आ जाएगा। ये अबाउट में आप क्लिक कीजिएगा तो ये अबाउट के बारे में आपको बताएगा। नीचे जाने होगा, देखा है प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान, प्रोफेसर डायरेक्टर है। उसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, फैक्स नंबर दिया है, पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, सिटी हैदराबाद और स्टेट तेलंगाना, और उसका पिन कोड दिया हुआ है। उसके बाद उसके बाद द यूनिवर्सिटी हैज़ इंटाइटेड इट डिस्टेंस मोड प्रोग्राम है, डिस्टेंस मोड प्रोग्राम फ्रॉम इट्स ईयर ऑफ inception. The DD has set up 9 regional center। 9 रीजनल सेंटर में ये है। पहला का दिल्ली है, पटना, बेंगलोर, भोपाल, दरभंगा, श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, रांची, ये 9 है। और 5 सब रीजनल सेंटर है, जिसको सब रीजनल सेंटर कहा जाएगा हैदराबाद, जम्मू, अमरावती, लखनऊ और नो अक्रॉस द कंट्री। सो
so as to provide academic and administrative support to the student। हाँ, तो क्या है कि ये सब है। उसके बाद इन लोगों का ब्रांच भी होता है, जैसे कोलकाता का ब्रांच यहाँ पर ही आसनसोल में आता है, रांची का भी काफ़ी इन सब का ब्रांच भी फैला हुआ है। जो इसका ये रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर का एक और ब्रांच भी होता है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। कोई कोई अपना रीजनल सेंटर्स में जाके रीजनल सेंटर में सारा कुछ काम होता है। ये हो गया इसके अबाउट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम। हाँ, इसके बाद दिया हुआ है डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी। इसके बाद एडमिशन के बारे में देखिए 2021 का एडमिशन। डिस्टेंट मोड एडमिशन डेट इज़ ओवर। अभी इसका डेट ओवर हो गया है। इसका एडमिशन ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर में होता है, सितंबर या अक्टूबर के साइड में होता है, अभी नहीं होता है। जनवरी दिसंबर इन सब में नहीं होता है, उसका सितंबर अक्टूबर में होता है, जैसे दूसरे कॉलेजेज में होता है। 12 के रिजल्ट आने के बाद तो वो उसका एडमिशन पोर्टल खुलता है। तो उसके बाद पॉलिसी, उसका प्रोग्राम के बारे में मैं बताती हूँ। प्रोग्राम में क्लिक कीजिए। प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद ये ऐसे खुल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे लेके जाना, नीचे में मिलेगा। ये देखिए इसका प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ। सबसे पहले क्या है, एमए इस्लामिक स्टडीज़ जो डिस्टेंट मोड में है। इसका नो लिमिटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब एज का कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद मिनिमम 2 ईयर्स है और मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए है। उसके बाद एमए अरबिक डिस्टेंट मोड है, इस्लामिक था ये, और अरबिक है। इसका भी कोई एज लिमिट नहीं है, 2 साल के लिए है मिनिमम और मैक्सिमम 4। उसके बाद एमए हिंदी, यहाँ पर हिंदी भी होता है जो डिस्टेंट मोड है। उसका भी एज का कोई ये नहीं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 ईयर्स है। उसके बाद एमए इंग्लिश है, एमए इंग्लिश का भी कोई ये नहीं है एज लिमिट। उसके बाद 2 साल और मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए। इसका एमए हिस्ट्री का भी वैसे ही सेम है। उसके बाद एमए उर्दू डिस्टेंट मोड, उसका भी वैसे ही सेम दिया हुआ है। उसके बाद बीकॉम डिस्टेंट मोड के लिए दिया हुआ है बीकॉम। उसके बाद बीएड डिस्टेंट मोड के लिए। उसके बाद बीएससी किस में है, फिजिक्स में है, मैथ और केमिस्ट्री है। बीएससी और एक जूलॉजी बोटानिक केमिस्ट्री है। ये 1 2 3 3 6 सब्जेक्ट में बीएससी है। उसके बाद बीए डिस्टेंट मोड है। बीए भी हम यहाँ से कर सकते हैं। बीए का जो बीएससी और बीए का जो मिनिमम ईयर है 3 और मैक्सिमम 6, और बीए का भी वैसे ही है 3 और मैक्सिमम 6। उसके बाद आ जाएगा डिप्लोमा इन टच इंग्लिश, उसका 1 ईयर है और मैक्सिमम 2 साल है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में है, उसका 1 साल और मैक्सिमम 2 साल है। इसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंस इन उर्दू थ्रू इंग्लिश दिया हुआ है। उसका 6 महीने के ये प्रोग्राम दिया हुआ सर्टिफिकेट है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फंक्शनल उर्दू इंग्लिश फॉर उर्दू स्पीकर के बारे में दिया हुआ, वो भी 6 मंथ है और मैक्सिमम 2 साल के लिए है। ये हो गया यहाँ के सब्जेक्ट के प्रोग्राम के बारे में ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप असाइनमेंट, यहाँ असाइनमेंट के बारे में भी दिया हुआ है। असाइनमेंट यहाँ पे अगर कोई लेता है तो उसका असाइनमेंट क्या होगा। असाइनमेंट में आप क्लिक कीजिए। ये असाइनमेंट के बारे में दिया हुआ है। देखिए बीए और बीकॉम के बारे में दिया हुआ, बीए और बीकॉम यहाँ पर ही 2021 सेशन का दिया हुआ है। और मेरे उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट 4 उर्दू का बीकॉम का दिया हुआ है। ये सारा उसका सब्जेक्ट के बारे में बीकॉम का जितना सब्जेक्ट है। उसके बाद 2021 उसका बीए सोशियोलॉजी, उसके बाद फर्स्ट 1 2 3 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड ईयर के बारे में दिया हुआ है। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए बीकॉम बीएससी सब के बारे में, बीए हिस्ट्री, बीए इकोनॉमिक्स, बीए अरबिक, बीए इस्लामिक स्टडीज़, बीए उर्दू, बीए हिंदी,
उसके बाद ये सारा चीज़ यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये सारा असाइनमेंट दिया हुआ है। ये सारा जो एडमिशन है जो 2020 और 21 का है, मतलब 21 का अभी बाकी है, 22 वाला एडमिशन मतलब अभी हुआ नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर ही असाइनमेंट अपलोड होती, लेकिन अभी 22 वाला यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है जो इसका ये जो है वो सितंबर अक्टूबर के साइड में तरफ इसका एडमिशन होता है। उसके बाद सेल्फ लर्निंग भी दिया हुआ है यहाँ पर ही। बुक पोस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ही आप जब तक बुक पोस्ट नहीं होता है तब तक आप यहाँ पर ही बुक डाउनलोड करके आप किताब पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के ये सारा बुक के बारे में दिया हुआ है। बीए फर्स्ट, उसके बाद बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद बीए सेकेंड सेमेस्टर, अब बीए थर्ड सेमेस्टर, इन सारा बुक यहाँ पर ही दिया हुआ है। बीएड का भी जो किताब है वो भी यहाँ पर ही दिया हुआ है। इस सारा मटेरियल ही आपको यहाँ ऑनलाइन से मिल जाएगा। सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज ये सारा कुछ दिया हुआ है। जिसका सेमेस्टर वाइज है वो सेमेस्टर वाइज डाउनलोड कीजिए, करना है। आज जो ईयर वाइज है जिसका वो ईयर वाइज करेंगे। ये सारा यहाँ पर ही दिया हुआ है। ये बुक के बारे में दिया हुआ है, सेल्फ लर्निंग है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रीजनल सेंटर। हम तो बताए रीजनल सेंटर एकेडमिक जो कितना रीजनल सेंटर है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ देखी थी, जैसे यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पर दिया रहता है, लेकिन वो किसमें था अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये स्टाफ फैकल्टी है, ये स्टाफ फैकल्टी है जो यहाँ पर ही प्रोफेसर है जो यहाँ पर टीच करते हैं। देखिए जैसे आप प्रोग्राम क्या है, ये एमए इस्लामिक स्टडी, ये 2 साल के लिए है। और इसका रीजनल एडमिशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन नो लिमिट दिया हुआ है। उसका यहाँ पर सिलेबस का पीडीएफ दिया हुआ है, यहाँ पर सिलेबस का पीडीएफ दिया हुआ है। और ये वीडियो लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब का वीडियो लिंक ये दिया हुआ है। इसे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपके पास वीडियो लिंक, वीडियो यूट्यूब का वीडियो खुल के आ जाएगा। इसके मुतालिक मतलब स्टडी इस्लामिक स्टडीज़ के मुतालिक उनका क्लासेस जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब में दिया हुआ है, वो आपको दिखाई मिलेगा। उसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है
जैसे यहाँ पर आ जाएगा देखिए एम एरोबिक, तो उसका भी ऐसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए उसी तरह का यहाँ पर सिलेबस आ जाएगा, उसका सिलेबस आ जाएगा। यहाँ पर पहले सिलेबस आ जाएगा और कितने साल के लिए है, और उसके बाद इसका डिपार्टमेंट का ये वीडियो लिंक आ जाएगा। अब जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा ये यूट्यूब खुल के आएगा। उसी तरह में एक चीज़ का वीडियो लिंक खोल के दिखाते, जैसे MA हिस्ट्री डिस्टेंट मोड, इसमें हम क्लिक करते हैं हिस्ट्री वाला। उसके बाद देखिए हिस्ट्री का इतना सारा वीडियो लिंक दिया हुआ है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर ये सारा यहाँ पर वीडियो लिंक दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर किसी एक चीज़ कोई भी एक चीज़ MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर नाजिज्म एडोल्फ हिटलर लाइफ के बारे में, कॉलर मार्क्स के बारे में दिया हुआ है, सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री। अब अगर हम किसी चीज़ में, चलो हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए वीडियो लिंक खुल के आएगा। चलो हम इसमें क्लिक करके आपको दिखाते हैं। ये क्लिक हो गया, ये देखिए यूट्यूब में हम क्लिक किए, ये देखिए दिखाने में ये खुल के इस तरह आ जाएगा। ये इनका टीचर है, प्रोफेसर है, जो इसके बारे में टीच कर रहे हैं। देखते हैं हिंदुस्तानी तारीख, सोर्स ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड सरवा, इसके बारे में यहाँ पर ही आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा शायद, लेकिन ये यहाँ का एक हमको अच्छा लगा कि कोई भी आप मतलब डिस्टेंस मतलब ऐसे ही होना चाहिए कि डिस्टेंस मतलब आपको समझ में, बुक सिर्फ पढ़ के नहीं होता है, इसके सारा कुछ मिलना ज़रूरी है। जैसे इसका मिल रहा है आपको किताब मटेरियल मिल रहा है, उसके मुतालिक जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक आपको वीडियो भी यहाँ पर ही प्रोवाइड किया गया है। तो ये डिस्टेंस के बारे में हो गया यहीं तक। हम दूसरा वीडियो में रेगुलर वाला के बारे में बताएंगे, रेगुलर में क्या क्या है क्या क्या नहीं, और जैसे एडमिशन का टाइमिंग शुरू होता है वो भी मैं बताऊंगी। अभी के लिए यहीं पर ही।